नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, वाराणसी के जिला जज ने 23 मई को मुस्लिम और हिंदू पक्ष की प्राथमिक सुनवाई कर ली। पर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामला बहुत जटिल है, तो जटिलता का एहसास जिला जज अजय कृष्णन को भी हो गया होगा। भले ही उन्होंने सुनवाई सिर्फ 45 मिनट ही की, पर यह तो साफ दिखने लगा है कि कोर्ट मुसलमानों का वर्शिप एक्ट 1991 का तर्क नहीं सुनने वाली। इसकी खास वजह यह है कि जब कांग्रेस सरकार 1991 में वर्शिप एक्ट पास करवा रही थी, उस समय भी रेगुलर हर रोज मां श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। वह तो बाबरी ढांचा टूटने के बाद जब राष्ट्रपति राज लग गया तो बंदिशें लगा दी गई। फिर 1993 में जब मुलायम सिंह की सरकार बन गई तो मां श्रृंगार गौरी मंदिर के सामने 8 फुट ऊंची लोहे की रेलिंग लगाकर मंदिर को मस्जिद परिसर में शामिल कर लिया गया। इसलिए 1991 का एक्ट मां श्रृंगार गौरी मंदिर के पक्ष में जाता है और 5 महिलाओं की रोजाना पूजा अर्चना की याचिका उसी एक्ट के अनुसार जायज ठहराई जाएगी। जहां तक सवाल मस्जिद के भीतर सर्वे और वीडियोग्राफी करवाने का है, तो अब तक इतनी सारी बातें सामने आ चुकी हैं कि जज उस सर्वे रिपोर्ट को खारिज नहीं कर सकता। उसमें स्वस्तिक, डमरू, घंटी, ये सब कुछ दीवार पर पत्थर में है। भले ही मुस्लिम नेता और मौलवी मुसलमानों को भड़काते रहें कि अयोध्या का फैसला आस्था के आधार पर हुआ है, लेकिन सच यह है कि हाई कोर्ट की ओर से बाबरी ढांचे वाली जगह से खुदवाई करवाने के बाद मिले सबूतों के बाद कोई कोर्ट हिंदुओं के दावे को खारिज नहीं कर सकती थी, क्योंकि खुदाई में इतने सबूत मिल गए थे। बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ मिल गए थे, मूर्तियां मिल गई थी, शिवलिंग मिल गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही सुनवाई के समय कह दिया था कि वह आस्था के आधार पर फैसला नहीं करेगी, वह टाइटल सूट का फैसला करेगी। और इसलिए मुसलमानों का बार बार यह कहना कि आस्था के आधार पर फैसला हुआ है बिल्कुल गलत है, झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह मस्जिद के अंदर और बाहर मंदिर पर कब्जा करके मस्जिद बनाए जाने के इतने सबूत भरे पड़े हैं कि जिला जज खुद कोई फैसला लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने पहले के अपने तीनों वीडियो में कहा था कि 1991 का वर्शिप एक्ट सवालों के घेरे में है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया इस एक्ट को नेचुरल जस्टिस के खिलाफ माना है। तभी तो अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों को नोटिस दिया है। गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस दिया हुआ है और नोटिस दिए हुए भी आज 1.25 साल हो गया। सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनी है। उस अविमुक्त क्षेत्र में अनादिकाल से भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा होती रही। भले ही कितनी बार मंदिर टूटा, लेकिन बार बार बना, तो वहां पर भगवान विश्वेश्वर की लगातार पूजा होती रही और कम से कम 1-1.5 हजार साल से होती है। यह क्षेत्र और यहां की सारी संपत्ति हमेशा से हिंदुओं की ही रही है। इसलिए जिला अदालत वर्शिप एक्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पर ही छोड़ देगी और 5 महिलाओं के रोजाना पूजा करने के अधिकार संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगी। इसमें भी सिविल कोर्ट की ओर से करवाई गई वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह कुतुब मीनार की मस्जिद 27 मंदिरों को तोड़कर मंदिर की बुनियाद पर ही बना दी गई थी, उसी तरह यह ज्ञानवापी मस्जिद ज्ञानवापी मंडप की नींव पर ही खड़ी है। मस्जिद की अपनी कोई नींव नहीं है।
ज्ञानवापी मंडप की नींव पर ही मस्जिद खड़ी है और उसकी एक दीवार तो जस की तस मंदिर की दीवार है, जिसके अंदर बाकायदा मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है। फिर भी मुसलमानों को शर्म नहीं आ रही कि वह एक तरफ तो यह कहते हैं कि हथियाई गई जमीन पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, तो दूसरी तरफ औरंगजेब के पाप अपने से पट हो रहे हैं। मस्जिद की नींव और पिछली दीवार अंधों को भी दिख जाती है कि वह मस्जिद का हिस्सा नहीं है। लेकिन जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने मां श्रृंगार गौरी मंदिर को खारिज करने की मूर्खतापूर्ण दलील दी। दलील यह दी गई कि ब्रिटिश जज ने 1936 में दिए गए अपने फैसले में कहा था कि ऊपर से लेकर के नीचे तक सारी मस्जिद है, लेकिन वह फैसला मुसलमानों ने मैनिपुलेट किया था। जैसे ही मुस्लिम पक्ष ने 1936 के फैसले की दलील दी, कोर्ट में सुनवाई के समय मौजूद याचिकाकर्ता 5 महिलाओं में से 4 महिलाओं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पथ ने तुरंत अपने वकील के माध्यम से 1936 के ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले को एक तरफा करा दिया। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर एक हल्फनामे में उन्होंने कहा कि 1936 में एक दीन मोहम्मद ने हिंदू समुदाय के किसी भी सदस्य को पक्षकार बनाए बिना दीवानी मुकदमा दायर किया और जिला मजिस्ट्रेट ने भी हिंदुओं को पक्षकार बनाए बिना ब्रिटिश शासन के राज्य सचिव को पार्टी बनाकर मनमाना फैसला कर दिया। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति यह है कि 1991 के वर्शिप एक्ट के मुताबिक जब किसी मंदिर मस्जिद की स्थिति बदली ही नहीं जा सकती, तो वीडियोग्राफी और सर्वे क्यों करवाया गया। हिंदू चाहते हैं कि सर्वेक्षण रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां सुनी जाएं। जिला कोर्ट के जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेशा दोनों मुद्दों पर क्या फैसला लेंगे, इसका संकेत मैंने पहले ही दे दिया है, लेकिन उससे पहले वह दूसरी याचिकाएं भी सुनेंगे। जैसे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार ने, उनके परिवार के मुखिया डॉक्टर कुलपति तिवारी ने भी ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। उनकी याचिका पर भी 24 मई को सुनवाई होगी। हिंदुओं ने कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट और वीडियो की प्रति मांगते हुए आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके मुसलमानों ने शिवलिंग वाले तालाब में वजू किया। यह शिवलिंग का अपमान है, यह हिंदुओं की आस्था का अपमान है। इस संबंध में 9 मुसलमानों का नाम जाहिर करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी खुलकर मुसलमानों के पक्ष में आ गई है और उत्तर प्रदेश में यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, भाजपा वर्सेस आल। अखिलेश यादव पहले ही हिंदुओं की खिल्ली उड़ा चुके हैं कि कहीं पर भी पत्थर रखकर लाल झंडा लगाकर मंदिर बना लेते हैं। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने भी दावा किया है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं मिला। तो एक तरह से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि वह फवारा है, फवारा है, फवारा है, ये कहकर के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कोर्ट को फैसला नहीं करने दिया जा रहा, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही नया मेरा वीडियो आए आपको सूचना मिले। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।